सुनो ओ दुनिया वालों, ये रिवाज अब बदलना है। बेटी को तो विदा किया तो क्या साथ अब छोड़ देना है। शादी के बाद भी वो तुम्हारी ही अमानत है। चुप रहना बंद करो, अब लड़ने की कयामत है। पिंजड़ा तोड़ उसे घर ले आओ, वो घुट घुट के मरे इससे पहले उसे घर ले आओ। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंटरटेन विद शालिनी। और मैं यहाँ पर कुछ लाइंस लेकर आई हूँ तुषा की श्रद्धांजलि से समर्पित, जो कि हर लड़की के माँ बाप को ऐसा ही होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जो पेरेंट्स लोग होते हैं वो शादी करके जो सोचते हैं कि अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गई, तो सुन लो पेरेंट्स, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म नहीं हुई है। प्लीज, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लड़की जिंदा रहे ना, तो ससुराल में शादी के बाद भी अपनी लड़की का कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ दो। अगर वो परेशान है तो प्लीज उसे सपोर्ट करो। उसको ये मत बोलो कि बेटा तू सह, कुछ सहने की जरूरत नहीं है। आपने पढ़ा लिखा के इतना बड़ा करा है और आप उसको बोलो। अगर अगर आप उसको ये बोलोगे कि तू उसे सहन कर, तू उसे बर्दाश्त कर, ससुराल में तो सब ऐसे ही होता है, तो प्लीज इसको बंद करो, लड़कियों का अपने पूरा साथ दो। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से जो अपने लड़कियों को शादी के बाद ये बोलते हैं कि बेटा अब तो यही तुम्हारा ससुराल है और जैसा भी है जो भी है तुम्हारा है, अब तुम्हें इसको अपने घर को बनाकर रखना है। तो देखो, हर लड़की अपना घर बनाकर रखना चाहती है, लेकिन आपको उसका सपोर्ट पूरा ही करना है। हम लड़कियों को सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं कि भाई हमारी लड़की खुश रह सके, सेल्फ डिपेंड हो जाए, और लड़की पढ़ी लिखी होगी तो अपने स्टैंड, अपने डिसीजन खुद ले सकती है। तो ट्विसा जैसी लड़की को भी अगर ससुराल में मार दिया जाए तो इससे बड़ी और बात क्या होगी। आप ये सोचो, ट्विशा जो पुणे में पूर्व मॉडल रह चुके हैं, नोएडा में उसकी शादी हुई और उसके हस्बैंड खुद लॉयर हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा है, उसके बाद भी दहेज के चक्कर में उसको मार दिया गया है। और उसका लास्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, आई एम ट्रैप ब्रो, मैं फंस चुकी हूँ, तुम मत फंसना, मैंने शादी कर ली, तुम शादी मत करना। तो भाई ये क्या है, क्या है ये? मतलब आप ये सोचो, लड़कियां आज भी सेफ नहीं है। मतलब आप ये सोचो कि हम इतना लड़कियों को पढ़ा लिखाने के बाद भी, इतना सेल्फ डिपेंड बनाने के बाद भी हम सिर्फ अपनी लड़कियों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपकी लड़कियां ऐसे ही जाती रहेंगी। तो प्लीज, शादी करने का मतलब ये नहीं है कि आप लड़कियों को त्याग दो। और कुछ लाइंस मैंने यहाँ पर ट्विशा से रिलेटेड, ट्विशा को श्रद्धांजलि से समर्पित मैंने यहाँ पर कुछ लाइंस लिखी हैं। सुनो ओ दुनिया वालों, ये रिवाज अब बदलना है। बेटी को तो विदा किया तो क्या साथ अब छोड़ देना है। शादी के बाद भी वो तुम्हारी ही अमानत है। चुप रहना बंद करो, अब लड़ने की कयामत है। पिंजड़ा तोड़ उसे घर ले आओ, वो घुट घुट के मरे इससे पहले उसे घर ले आओ। थी वो हंसती खेलती, सपनों की उड़ान थी, मिस पुणे का ताज वो पूरे घर की जान थी। आई एम ट्रैप ब्रो वो आखिरी पैगाम था, ससुराल के उस नरक में घुट्टा उसका नाम था। मंडप क्या सजा, किस्मत ने रुख मोड़ दिया, भेजा था जहां वहां भेड़ियों ने नोच लिया। 5 महीने में बुझा दिया घर का वो चिराग, दहेज के भूखों ने लगा दिया कैसा ये दाग। कहाँ गया वो कानून, कहाँ छुपा वो कातिल, फरार जो घूम रहा है वही तो कोर्ट के काबिल है। और गलती सिर्फ उसकी नहीं, समाज की सोच की भी है। क्यों बात सहती रही, बात अपनी रोकने की भी है। सुनो ओ दुनिया वालों, ये रिवाज अब बदलना है। बेटी को विदा किया तो क्या अब साथ छोड़ देना है। शादी के बाद भी वो तुम्हारी ही अमानत है। चुप रहना बंद करो, अब लड़ने की कयामत है। ओ माता पिता, अब तो अपनी आंखें खोलो तुम, लोग क्या कहेंगे, अब तो इस सोच को बदलो तुम। बेटी अगर फोन पर रोए तो मत बोलो सहन करो तुम, सीधे बोलो गाड़ी उठा घर वापस आ, अब बंद करो बकवास ये तुम। कन्यादान का ये मतलब नहीं कि रिश्ता ही काट दिया, अपनी ही कोख के टुकड़े को तुमने किसी और को बांट दिया। वो डरे नहीं वो लड़े, उसे ऐसा विश्वास दो, ससुराल अगर नरक बने तो कंधे से कंधा मिलाकर तुम उसका साथ दो। चौखट के उस पार भी अधिकार उसका पूरा है, तुम्हारे बिना तो उसका हर एक हौसला अधूरा है। ट्विशा तो चली गई, पर अभी कितनी बहनें बाकी हैं जो घुट घुट कर रो रही हैं अंदर ही अंदर। तो क्या ये चीखें नाकाफी हैं? अब कोई ट्विशा ना जाल में फंसने पाएगी। बेटी अगर आवाज देगी तो हर माँ बाप की सेना आएगी। शादी एक बंधन है, कोई गुलामी का पट्टा नहीं, और बेटियों को छोड़ देना बिल्कुल मंजूर नहीं। इंसाफ चाहिए, ट्विशा को भी इंसाफ चाहिए, और हर बेटी को अपने बाप का खुला साथ चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये मेरी कुछ लाइन से ट्विशा के लिए थी, उनको समर्पित थे। और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी पेरेंट्स हैं अपने
बेटियों की शादी करते हैं तो प्लीज़ 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 बेटियों को शादी के बाद पूरा का पूरा सपोर्ट करें। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद भी आप अपनी बेटी को ये बोल रहे कि बेटा जैसा भी ससुराल है जो भी है वो सिर्फ तुम्हारा है, प्लीज़ उसको ये सारी चीज़ें ना बोलें कि जो भी है जैसा भी तुम्हारा, इसे सहन करो, बर्दाश्त करो, धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लड़की ही खत्म हो जाए फिर आप बैठ कर रोते रह जाएं। तो ये मेरी उन सभी पेरेंट्स से गुजारिश है, प्लीज़ अपनी लड़की को ट्यूशन मत बनने देना और अपनी लड़कियों की शादी करो तो उसका शादी के बाद भी पूरा का पूरा साथ देना। अगर आपको लगता है कि इतनी सी भी उसने फ़ोन पर रोई है, कुछ वो बता रही है तो उसको प्लीज़ सपोर्ट करना। तो आज के लिए बस फ्रेंड्स इतना ही, और त्रिशा के लिए सभी लोगों को काफ़ी दुःख है, तो आई विश कि उनकी आत्मा को शांति दे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।